और जब हिंदू से ईसाई बनले, ईसाई से मुसलमान ने तो कोनो आजू है। 30 दिनों का वीजा है, देखिए 30 दिनों के बाद उसके साथ क्या करते हैं सब। प्रेम है और बात जीने मरने तक पहुंच गई है तो उसमें विवाह कोई गुनाह नहीं है। तो बहुत कुछ कहने की बात नहीं, वो तो प्यार का मामला है, दिल का मामला है, तो उसमें हम आप कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान से सीमा हैदर आकर के भारत में शादी कर ली, वहीं अब यूपी के बलिया की अंजू हैं, वो पाकिस्तान जाकर के वहां पर शादी कर रही हैं। यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच में अब जो चर्चाएं हैं केवल शादी को लेकर के है, और उन शादियों को जो अवैध शादियां मानी जा रही हैं, यानी कि बगैर किसी प्रशासनिक परमिशन के ये चर्चाएं चल रही हैं। तमाम जगह ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है। ऐसे में जो आम जनता है इन भारत पाकिस्तान के शादियों को लेकर क्या कर रही है, आम जनता से जानना चाहेंगे। जो बलिया की बहू हैं अंजू, वो पाकिस्तान में जाकर के शादी कर ली जी, क्या कहेंगे? देखिए, अब इस तरह की शादियों को सामाजिक स्वीकृति या मान्यता दे पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, भारतीय संस्कृति जिस विचारधारा को लेकर के मानती आई है, वो तो बाद में कानून बने कि हमें दूसरी शादी की इजाजत मिली, वरना लोग एक ही शादी करते थे। और हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। हम 7 कस्में लेते हैं अपने विवाह के समय। तो कहीं न कहीं जो मर्यादा है उसको तोड़ी गई है और एक गलत परंपरा को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे तरह तरह की सामाजिक साजिशें भी हैं जो की जा रही हैं। जैसे बीच में लव जिहाद का एक नाम दिया गया। मैं ये नहीं बता सकता ठीक कि ये लव जिहाद है या नहीं है, पर इतना जरूर है कि कहीं न कहीं कोई साजिश जरूर चल रही है और साजिशन ये सब चीजें हो रही हैं। और आपको साजिश लगती है जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से आती हैं, पूरे चर्चा के विषय में रहता है, उन पे तो एक सवालिया निशानी रहता है कि किस तरह से जो सीमा का उल्लंघन करते हुए वो तमाम तरीके से आ गई है। भारतीय सुरक्षा के सवाल हैं, उन पे चर्चा चल रहा था। तभी भारत की जो अंजू है वो पाकिस्तान चली गई, वहाँ शादी कर ली। तो क्या लगता है ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है या कुछ और है या केवल प्रेम है? नहीं, अंजू तो वैलिड पासपोर्ट के साथ वहाँ पहुंची है और जो भी वहाँ शादी विवाह अगर वो कर रही है उसका प्रेम था, तो एक मानवीय ग्राउंड पे तो नहीं गलत कहा जा सकता है। ये जरूर है कि अगर हम संस्कृति के तराजू में तौलें, अगर हम संस्कार के तराजू में तौलें, तो ये सब चीजें गलत है। लेकिन प्रेम जितना व्यापक है, इसका विमर्श जितना बड़ा है, उस तराजू में अगर देखेंगे तो अगर प्रेम है और बात जीने मरने तक पहुंच गई है तो उसमें विवाह कोई गुनाह नहीं है। अगर विवाह किया है तो फिर ठीक है, अब उनके साथ वो जिए मरे। मतलब प्रेम में सब जायज है आपके अनुसार? प्रेम है तो सब जायज है? प्रेम अगर सच्चा है तो सही है, और अगर नहीं है, केवल जो है ये साजिश के तहत कोई पक्ष कर रहा है, तो ये गलत है। तो इसके लेकर के जो भारत पाकिस्तान के बीच में वैसे भी रिश्ते होते थे, शादी वगैरह होती थी, लेकिन जो इस तरह की ये जो शादियां चर्चे में आ रही हैं, माना जाए तो ये प्रशासनिक कोई अनुमति नहीं मिल रही है। प्रेम का बहाना है या वास्तव में प्रेम है, इससे क्या संदेश जा रहा है? देखिए, दोनों में जो मिलने का जरिया है वो इंटरनेट मीडिया है। जी जी। और इंटरनेट मीडिया पर ये सब मुद्दे बहुत ज्यादा हवा पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अब उन कंटेंट को पढ़ने का समय नहीं है जिससे कि हमें वास्तविक ज्ञान होता है, जिससे कि हमें संस्कृति और संस्कारों का हमें संवर्धन हो सके। हम ऐसा साहित्य या ऐसी मीडिया देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का काम कर रही है। भारतीय समाज हो या पाकिस्तान का समाज हो, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा रहा है या भारत ही रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान भी वही सोचता है, उसकी सोच भी लगभग वही है जो भारतीय समाज की सोच है। तो दोनों मुल्क कभी एक रहे हैं, दोनों के हाव भाव, सोचने का तरीका, विवाह के बंधन में बंधने के रीति रिवाज लगभग एक। और इंटरटेनमेंट और इंटरनेट सब कुछ एक ही हो गया। और इंटरटेनमेंट और इंटरनेट भी, सही बात है, एक हो गया है। तो मुझे ये लग रहा है कि हमेशा से जब कोई समाज से हटके थोड़ी घटना होती है तो उसकी चर्चा होती है। हमारे आपके समाज में, चाहे पाकिस्तान का समाज हो चाहे हिंदुस्तान का समाज हो, चर्चाएं तो पाती हैं ऐसी चीजें। तो देखिए, भारत पाकिस्तान में अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी वो आपसी तनाव की चर्चा होती थी, लेकिन इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रेम की चर्चा चल रही है। ये जो प्रेम की चर्चाएं चल रही हैं, पाकिस्तान की सीमा भारत आ जाती हैं,
वहाँ भारत की अंजू पाकिस्तान चली जाती हैं, ये सब क्या हो रहा है, क्या आपको लग रहा है? नहीं, ये सब सारी चीजें बहुत कॉन्स्पिरेसी है, जी इसको उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि जिस समय से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो उस दौरान से लेके अभी तक कभी ऐसा हो नहीं सका है कि दोनों देशों के बीच की वो रिश्ते डेवलप हुए हैं जिसकी लोग उम्मीद रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास की जो डोर है वो एक बार नहीं सैकड़ों बार पाकिस्तान तोड़ चुका है। ये जो सीमा हैदर का या अंजू का जो मसला है, एक मतलब अब रणनीति दूसरी तरीके से की जा रही है। ये कॉन्स्पिरेसी का दूसरा जरिया, पहले सरहदों पे लड़े, अंदर घुस के पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है सभी लोग जानते हैं, ISI की क्या भूमिका रही, अब चीजों को बदल करके किया जा रहा है। क्या आप इसके पीछे आपको कुछ लग रहा है, कुछ है? बिल्कुल, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको ये खुलासा होना चाहिए। आखिरकार में सीमा हैदर नेपाल के रास्ते कैसे यहाँ तक आई है, ये भी सुनने में आ रहा है। चर्चा ये भी है कि उसके कोई रिश्तेदार या भाई पाकिस्तान की सेना में है। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब जिसपे ये खुफिया एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, इसका सत्य सामने आना चाहिए। अभी हमारे पड़ोसी जिले बलिया का मामला अंजू का आ रहा है, अंजू कैसे चली गई वहाँ पे, कैसे संपर्क हुआ, ये सब सारी चीजें बहुत जांच का विषय है। ये पूरा बताया जा रहा है कि जो इंटरनेट की दुनिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप और उसी में जो PUBG है, ये जो इंटरनेट पे जो गेमिंग की दुनिया है उसी में प्रेम हो रहा है, दोस्ती हो रहा है, और कोई पाकिस्तान आ रहा है, कोई भारत जा रहा है। नहीं, ये कोई प्रेम की परिभाषा तो है नहीं। फेसबुक या इंटरनेट या व्हाट्सएप ये प्रेम का मंच नहीं है। एक जुड़ाव का मंच हो सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि इस तरीके से कभी आपने कहीं कुछ देखा है क्या? ये प्रेम नहीं है, एक इंटरेक्शन है, हो गया, सारी चीजें हैं। बाबा एक बात सुनिए, जो एक पाकिस्तान की लड़की थी, मतलब 4 बच्चों की माँ, भारत आ गई, जानते होंगे, सीमा हैदर। अब एक भारत की बहू थी, बलिया की रहने वाली अंजू, रसड़ा की, वो चल गई पाकिस्तान। का लगत बाकू? अरे आवारा है, चल गए नहीं हूँ। हाँ, और जब हिंदू से ईसाई बनले, ईसाई से मुसलमान ने तो कोनो आजू है प्रेम, कभी प्रेम प्रेम आवारा। हाँ, गाली नहीं देते हैं, उनका प्रेम हुआ है। प्रेम है, क्या हुआ, गाली दे वाली बातें है तो गाली ना दे। हाँ, शरीफ कही। और जो पाकिस्तान से आ गई है, 4 गो लेकर के अपने मर्द के छोड़ के आई। हाँ, प्रेम है, प्रेम में घर द्वार बेच देला। प्रेम का मतलब ही बात कि एक आदमी से संबंध करके ओकरी संगे रहे, ओके प्रेम कहल जाला। और उनके छोड़ के उनकी छोड़ के जाई, प्रेम ना। अच्छा, ई का लगा था कि 2 देश के बीच में प्रेम होता बा, पाकिस्तान का बहू अमेरिका, अरे पाकिस्तान से बहू भारत आजाद बा, भारत का बहू पाकिस्तान चल बा। ऐसा ना कि वो देश से हमारे देश से कभी प्रेम हो ही ना सकेला। 2-3 बेर रहमान के होश में लड़ाई लगल है, इंदिरा गांधी ने विभाजन करवले, बांग्लादेश बनवले, पाकिस्तान के पाकिस्तान बनवले, और हमन से उनसे कभी पटबे ना करी। हाँ, कभी जिंदगी में कभी ना पटी। बलिया की बहुत ही अंजू चली गई है पाकिस्तान, क्या लगता है आप? भैया सीधे सीधे जो है, जैसे सीमा हैदर इंडिया आ गए, सीधे सीधे जो है आपको दिखाई दे रहा है कि सीमा पे जो है पहरेदारी वो कमजोर है। सीधे सीधे वो जो है 4 बच्चों को लेकर इंडिया आ गई, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। कैसे आ गई? ये सीधा सीधा मामला जो है उसको अभी सेफ हाउस में रखा गया है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। तो सीमा हैदर बात कर रहे हैं आप जी। एक जो भारत की अंजू थी, उनको फेसबुक से प्यार हुआ पाकिस्तान के युवक से, और वो घूमने का वीजा लेके और पाकिस्तान में जाकर शादी कर रही हैं। वो 30 दिनों का वीजा है, देखिए 30 दिनों के बाद उसके साथ क्या करते हैं सब। अभी तो जो है अभी गई है, अभी देखिए उसके भी साथ क्या करते हैं। प्रेम के रिश्तों पर क्या कहेंगे? प्रेम के रिश्ता नहीं है, इस साजिश के तहत किया जा रहा है। प्रेम का रिश्ता नहीं है। क्या लगता है भाई आपको? हमको तो लगता है भैया कि ये साजिश है, ये प्रेम नहीं है। देशद्रोह का हो चाहे सोशल मीडिया से जो भी हो, भारत से हम लोग की लड़की गई है वहाँ पे, हमको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ साजिश है। और हमारे भारत के सरकार से मैं चाहता हूँ इसमें कोई सीमा ही है,
उसमें भी साजिश है। अच्छा, साजिश तो होगा ही। वो दोनों प्रेम कर रहे हैं तो आप साजिश प्रेम हो सकता है भैया, दिखावा के लिए प्रेम हो सकता है, मगर हो सकता है कि अंदर से कुछ बात लग रही है कुछ आपको? बात लग रही है। हाँ, देखिए तमाम चल रही हैं और तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर। भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए। सर, जो बलिया की बहू थी अंजू, वो चली गई पाकिस्तान, वहाँ शादी कर रही हैं। पाकिस्तान से सीमा हैदर भी आके शादी कर ली आपके यूपी में, क्या कहेंगे? अब इसमें बहुत कुछ कहने की बात नहीं, वो तो प्यार का मामला है, दिल का मामला है, तो उसमें हम आप कुछ कह नहीं सकते। उनका अपना मामला है, भावनात्मक जुड़ाव होता है और वो गलत निर्णय भी लेती हैं, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो क्या लगता है आपको कि प्रेम ही है या केवल सीमा से इस पार उस पार आना जाना कुछ और है? इसके अलावा क्या हो सकता है? सीमा पे हमारे तनाव है ही, कोई ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि हम कह सके कि भारत और पाकिस्तान एक है या भाईचारा है, तो उस स्थिति को सिरे से नकारा जाता है। और रही बात उस तरह की, तो इंटरनेट की दुनिया है, लोग जुड़ जाते हैं, गलत भी उसका प्रयोग होता है, सदुपयोग भी उसका होता है, तो इसमें कुछ बहुत कह पाना, हम अपने आप को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, हमारी सभ्यता संस्कृति बची रहे, इसका ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों में, अपने परिवार में उसके विकास के बारे में सोचना चाहिए कि गलत चीज़ों से दूर रहें। इंटरनेट एक बड़ी बीमारी भी है, अच्छाई भी है तो बुराई भी है। देखिए, ये हैं इंटरनेट पे बात कर रहे हैं और ये जो दोनों देश के बीच प्रेम के रिश्ते चल रहे हैं, ये प्रेम के रिश्ते इंटरनेट की दुनिया का ही सब जाल है। तो जो इंटरनेट का जाल फैला हुआ है, इसका असर क्या पड़ रहा है अब दिखाई दे रहा है। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में दो युवक और युवतियों के प्रेम के रिश्ते सामने आए हैं। आगे क्या आएगा, सब पे नजरें बनी रहेंगी। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।